नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल कर सकते हैं और उस बीमारी में तिब्बे नबवी की कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नफ्सियाती बीमारियाँ जिसको साइकिक डिसऑर्डर बोलते हैं, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें, अपना सवाल पूछे, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और अपनी बीमारी के बारे में सही सही मालूमात हम लोगों को दीजिएगा ताकि उसी के बिना पर हम उसका जवाब दे सकें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि नफ्सियाती बीमारियां किस वजह से होती हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। साइकिक डिसऑर्डर यानी कि नफ्सियाती बीमारियों का इलाज तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में कैसे किया जा सकता है और कैसे मुमकिन है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है नाज़रीन किराम, पहले ये हुआ करता था, मैं बार बार इन तमाम चीज़ों का जिक्र करता हूँ कि बहुत सारे मसाइल के आ जाने के बावजूद भी जो है इंसान जो है टूटता नहीं था और इंसान जो है इस तरह की बीमारी में मुब्तला नहीं होता था। लेकिन आज के माहौल की वजह से और आज की लाइफस्टाइल के चलते, आज के मसाइल के चलते, आजकल होने वाले तमाम मामलात के चलते जो है साइकिक डिसऑर्डर में बहुत सारे लोग जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। बहुत सारे लोग साइकिक डिसऑर्डर को अलग अलग नामों से जानते हैं। साइकिक डिसऑर्डर को कोई मूड स्विंग्स की बीमारी कहता है, साइकिक डिसऑर्डर को कोई जो है ना जज्बाती कहता है, साइकिक डिसऑर्डर को कोई डिप्रेशन की बीमारी कहता है, साइकिक डिसऑर्डर को कोई जो है सोने की आदत कहता है, साइकिक डिसऑर्डर को कोई चुप रहने की आदत कहता है, साइकिक डिसऑर्डर को कोई बिला वजह लोगों में न्यूसेंस क्रिएट करने वाला कहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो अहम मसला होता है, जो अहम मामला होता है, उस मामले को जानकर, उस मामले को पहचान कर जब तक पेशेंट का इलाज नहीं किया जाता तब तक पेशेंट की ये बीमारी, अगर इसका इलाज करने में ताख़ीर हो जाए यानी देर हो जाए, तो फिर ये जिस्मानी किसी बीमारी में मुब्तला कर सकती हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी पल्पिटेशन की प्रॉब्लम या फिर पेट की खराबी का मसला, इस तरह की किसी भी एक बीमारी में जो है वो मुब्तला हो जाया करता है। इसके होने की बहुत सारी वजूहात है, जिन तमाम वजूहात पर मैं आज के इस प्रोग्राम में रोशनी डालूंगा और बगौर समात फरमाइएगा। बहुत ही अहम मसले पर जो है आज गुफ्तगू होगी और आप तमाम के सवालात के जवाब भी अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। चक्कर बहुत आता है ना, इसके लिए क्या करना है? और खाना खाते ही जूस पी सकते हैं क्या? मौसमी जूस कुछ भी? कब से शिकायत है आपको चक्कर आने की? 2-3 महीने से है। उम्र क्या है आपकी? और जो कद्दू का तेल बोलते हैं ना नींद नहीं आने के लिए, वो लगाए तो बाल कुछ भी खराब नहीं होते क्या? उसके अच्छा। लिए आपकी उम्र क्या है? कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जरीना है, बेंगलुरु से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी उम्र 15 साल की है जी। और 2 साल से पीठ के ऊपर उसको एक वाइट पैच सा डेवलप हो रहा। वो बढ़ तो नहीं रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ के 1 स्क्वायर इंच से थोड़ा कम ही है। मतलब 1 रुपए का जो कॉइन होता है वो उतना स्क्वायर शेप में है। ठीक, सिर्फ एक ही हिस्से में है बहन? हाँ, पीठ के ऊपर, पीठ के बीचों बीच एक ही जगह है बॉडी पर? एक ही जगह है। और थोड़ा अब मैं पिछले 2 महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ
जो बैक लोअर बैक पीछे ही है, लोअर बैक पे थोड़ा ठीक है, जैसा चले लाइन- अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। और मैं अपने नाज़रीन को तारीख एक बार बता दूं डॉक्टर साहब की कि मैसूर में 4 फरवरी को डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे, और जो हमारे बेंगलोर के ख़ास करके साउथ एंड के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से 5 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं, और 6 फरवरी को बेंगलोर के ही नाज़रीन सुल्तान पालिया से जिनका ताल्लुक़ है वो 6 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा 19 फरवरी को डॉक्टर साहब मुंबई में मौजूद रहेंगे और 20 तारीख को पुणे में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एवरी सैटरडे टू मंडे यानी कि हर शनिचर से पीर हैदराबाद में मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसकी डिटेल्स ले लें, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बेंगलोर से ही हमारे पास दोनों कॉलर्स हैं। पहला कॉलर मोहतरमा ने किया था कि इनको चक्कर आते हैं, 2-3 माह से ये कोई शिकायत है, और क्या रोगन कद्दू इस्तेमाल करने से सर के बाल जो है झड़ने से रुक जाएंगे? मैं आपके सवाल का जवाब अर्ज करता हूँ। सबसे पहले बहन कि सर में दर्द की जो वजह जो है, जो मसला आपने अर्ज किया है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन आपने इसके साथ एक और सवाल ये किया है कि क्या रोगन कद्दू का इस्तेमाल करने से कोई बालों को नुकसान तो नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, बालों को फ़ायदा ही होगा माशाल्लाह से। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको बाज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंसोमिया की बीमारी जो होती है, यानी कि जिनको रातों में नींद नहीं आती है, इस तरह के मसाइल में मुब्तला होते हैं, ख़ासकर डिप्रेशन के पेशेंट्स को जो नींद की गोलियां दी जाती हैं, उसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट जो है रोगन कद्दू है। उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके असर होने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपको नज़र आएगा। एक और सवाल आपने किया, खाने के फ़ौरन बाद क्या जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिएगा, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़ से, जैसे कि मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि खाने के फ़ौरन बाद पानी के ना पीने की वजह जो बताई गई है, उसकी इल्लत यही है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, कि खाने को हजम करने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत मैदे को होती है, जिस गर्मी को लेकर ये चलता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई भी लिक्विड आइटम आप लेंगे इस तरह का, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक का भी तस्करा किया, तो जूस और इसमें जो है फ़र्क है, लेकिन जो है दोनों एक ही तरह से लिक्विड के जो है आइटम होते हैं। तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल ना करें, आधे घंटे के बाद कर लें, या फिर डायरेक्ट फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और बेंगलोर से जो दूसरा सवाल किया था मोहतरमा ने अपनी बेटी के सिलसिले में कि 2 साल से उनकी बेटी के पीठ पर जो है एक सफेद दाग है। आप इसके लिए बहन फिल वक्त के लिए आप जो है सबसे पहला काम ये करें कि बच्ची का कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों चेक करवाएं। इन दोनों का चेक करवाने के बाद, क्योंकि 15 ईयर्स की एज है तो, और ये बढ़ भी नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लीकोडर्मा है कि नहीं है। तो मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप बेफिक्री के साथ जो है ये दोनों टेस्ट करवाएं। इस धब्बे पर अलहमरा के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर ऑयल मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये नुस्खा है, और इन्हीं के नाम से इसको मंसूब भी किया हमने, अलहमरा के नाम से। तो इसका इस्तेमाल फरमाइएगा, अल्लाह पाक आपको शिफा कामिला अता फरमाए। ये धब्बे पर लगाना होता है, और दोनों टेस्ट करवा कर, जैसे कि डेट्स बता दी गई है बेंगलुरु में, अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ ला लें इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र औरंगाबाद से मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहे हैं भाईजान। जी इब्राहिम साहब सवाल पूछिए अपना। भाईजान वो हमको गैसेस की प्रॉब्लम बहुत है, लेफ्ट में और राइट में, ये किडनी में, उसमें बहुत सारी ऐसे चमक निकलती है और रक्त पे रक्त भी चढ़ जाती है। प्रॉब्लम ये है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं संभल से बात कर रहा हूँ। ये आपका ETV उर्दू पर प्रोग्राम आ रहा है? जी न्यूज़ 18 उर्दू पे प्रोग्राम आ रहा है, तिब्बे नबवी, उसमें आप कॉल कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी मैं मोहम्मद इमरान जी संभल से मैं बोल रहा हूँ। मेरे जोड़ों की दर्द की शिकायत रहती है, टीवी की आवाज मेरी कम नहीं हो रही, बिल्कुल 1 नंबर वॉल्यूम हो गया। जी 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 सवाल कीजिए। जी मेरे जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। पहले तो मैं सलामत करना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कब से है ये जोड़ों का दर्द इमरान साहब? ये मेरे दर्द की शिकायत हजरत लगभग 16-17 साल हो गए। उम्र क्या है अभी आपकी हुजूर? लगभग मेरी 50 यानी कि 51 साल समझिएगा। 51 साल। जी मुझे दर्द की शिकायत 17-18 साल हो गए लगभग। जी अच्छा, कुछ गठिया बाई की शिकायत है, ऐसा कुछ बताया क्या डॉक्टर ने? गठिया भाई की। जी 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 चले अर्ज करते हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए संभल से। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र से मोहम्मद इब्राहिम साहब ने जो जी औरंगाबाद से जनाब इब्राहिम साहब ने अर्ज किया है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की शिकायत है इनको और रगों की कमजोरी की शिकायत है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप औरंगाबाद के नंबर पर रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला माह फरवरी में मैं औरंगाबाद में अवेलेबल रहूँगा पेशेंट्स के लिए। बहुत दिनों से जो है मसरूफियात की वजह से मेरा औरंगाबाद में पेशेंट्स का देखना नहीं हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो आप जो लोग औरंगाबाद के आसपास है जहां वो तशरीफ़ ला सकते हैं, वो औरंगाबाद के नंबर पर रब्ता पैदा करें और अपॉइंटमेंट्स लिखाना शुरू कर दें वहां पर इंशाअल्लाह ताला। अब रही बात आपकी बीमारी के लिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल फ्रूट से आप हलाल एप्पल विनेगर ले लीजिएगा, हलाल सेब का सिरका, हलाल सेब के सिरके 2 टेबलस्पून के अंदर 3 अदद सूखे अंजीर रात भिगा लीजिएगा, सुबह नहार पेट इंशाअल्लाह ताला वो अंजीर खा ले, बचा हुआ सिरका पी ले। इसके साथ रगों की कमजोरी के लिए सिया केयर के नाम से कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के, 2 गोली हर खाने से पहले 1 चमचा शहद के साथ आपको इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ दूसरी चीज है माजून आसाब आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माजून आसाब का इस्तेमाल करें 1 चमचा हर खाने से पहले। ये औरंगाबाद में जब मेरी विजिट है तब तक आपको इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर औरंगाबाद में मुझसे मुलाकात कर ले इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और संभल से मोहम्मद इमरान साहब ने सवाल किया है अपने जोड़ों के दर्द के सिलसिले में। 16-17 साल से 16-17 साल से ये शिकायत है, गठियाबाई इसको कहते हैं जनाब वाला। बेसिकली इसका ताल्लुक आपके मैदे से ही होता है और इसी के चलते ये बीमारी जो है परवान चढ़ती है और ये बीमारी जो है इस हद तक पहुंचा देती है, चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है, लोगों के पाँव मुड़ जाया करते हैं, हड्डियों की जो शक्ल होती है वो बदल जाया करती है। इसका वक्त रहते इलाज करवाना ज़रूरी है और इसमें इलाज करवाने से ज़्यादा परहेज बहुत मायने रखता है। इसके अंदर ये मसला पेश आता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत में अगर कोई शख्स मुब्तला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब है जो मैं दे रहा हूं और उन तमाम नाज़रीन के लिए दे रहा हूं जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है। इस तरह से होता है कि अगर आपको बुखार आ जाए, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको जो है 200 mg की टैबलेट देगा। अगर उससे बुखार कम ना हो जाए तो दूसरे दिन वो डोज बढ़ाएगा, 350 करेगा, उसके बाद 500 करेगा, उसके बाद 650 करेगा, उसके बाद 800 करेगा, उसके बाद जो है अब जो भी मसाइल होंगे उसको देखते हुए जो है दवाई का डोसेज बढ़ाएगा। यहां पर एक चीज तमाम मरीजों को समझ लेनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी पर जब 650 mg काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है 200 mg वापस से देने से वो आपके जिस्म पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके जिस्म ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह मसला ये होता है कि जोड़ों के दर्द में जो लोग मुब्तला होते हैं वो इतनी ज्यादा दवाइयां खाते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी दवाई काम करनी बंद कर देती है। और उसके बाद नंबर आता है स्टेरॉइड्स का। जब स्टेरॉइड्स शुरू हो जाते हैं उसके बाद इनका कोई हल नहीं है और इन स्टेरॉइड्स का असर सीधे इनके किडनीज के ऊपर या जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर होता है और ये इतना नुकसान करता है कि पेशेंट की जान जो है वो खतरे में चली जाती है। इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप तमाम नाज़रीन को ये बात समझ में आए जिन लोगों ने कई सालों से पेन किलर्स खाए हैं हाई डोसेज के और इसका जो है असर इनके जिस्म पर मौजूद है, वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो तब जब उनका तमाम मुज़ीर असरात जो नेगेटिव उनका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है उसको वो काटेगी दवा, फिर जाकर ये असर करेगी। तो इसमें सब्र की जरूरत होती है। तो अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सेफली आपके ऑर्गन भी सेफ रहेंगे माशाल्लाह से और आपकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो इसको याद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हर्बल मेडिसिन आती है, कोई जो है ना पाउडर देता है, कोई जो है ना उसको बांध के दे देता है, पूड़ी बनाकर दे देता है, वो खाने से दर्द चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बंद करते हैं दर्द आ जाते हैं। बिल्कुल वो पेन किलर का पाउडर होता है जिसको पीस कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, कई मरतबा जो है ऐसे केसेस हो चुके हैं, लोगों के सामने आ चुके हैं। लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज है नाज़रीन इकराम कि आदमी परेशान हो जाता है और तकलीफ जो है उसको इस तरह के रास्तों पर चला देती है जहां पर उसको नहीं जाना होता है। तो इसका खास ख्याल रखें, सब्र का दामन पकड़े रखें, इंशाअल्लाह ताला तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। आप तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्पलाइन से राब्ता पैदा कर सुफूफ हयात के नाम से हमारी दवाई आती है तिब्बे नबवी की। सुफूफ हयात का इस्तेमाल करें 1 चमचा 1 कप दूध के साथ असर और मगरिब के दरमियान, यानी रात के खाने से 2 से 3 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ पेन क्यूरा कैप्सूल आती है, 2 गोली हर खाने के बाद, और खालिस कोल्ड प्रेस कलौंजी का तेल तिब्बे नबवी हलाल लेबोरेटरीज का इस्तेमाल करिएगा। आधा चाय का चमचा सुबह नहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं जफर इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जफर साहब, सवाल पूछिए अपना। जी मेरी फादर मम्मी है, उनकी जो है L4 L5 में जो है प्रॉब्लम कुछ है, दर्द बहुत रहती है उसमें। जी एमआरआई निकाला है, एमआरआई के अंदर L4 L5 में प्रॉब्लम बताइए। जी L4 में प्रॉब्लम बताया कुछ। ठीक है, उम्र क्या है उनकी वालिदा माजिदा की जनाब? ये 60 साल करीब है। 60 साल। जी ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इलाहाबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? तमिलनाडु से जी। से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मुझे जो तकलीफ होती है वो कमर के दर्द के नीचे होती है, बेटक्स के अंदर। ठीक है मुझे चलने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। जी। तो उसके लिए है ना तिब्बे नबवी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब आती है, उसमें बताया गया था दुम्बे की चक्की यकीन इस्तेमाल करो बोलकर। बिल्कुल। वो दुम्बे की चक्की क्या चीज क्या है है? मुझे मालूम अच्छा। नहीं। मैं इंशाल्लाह तफसीली जवाब दूंगा, जरूर आप देखिएगा इंशाल्लाह। अरखुन निसा कर नाम दिया गया था जी उसका। जी, उसको इरकुन निसा उसके कहते हैं। लिए जी उसका दुम्बे की चक्की इस्तेमाल करो, उसकी कुछ क्या आपके ये एक भी है पैर में सर। दर्द हो रहा है? हाँ एक पैर में, सीधे पैर में बेटक्स के ऊपर जी दर्द हो रहा है पीछे के, ठीक है। उससे सारा पाँव दर्द होता है। आपकी उम्र बता दीजिएगा। 60 साल के ऊपर है। ठीक है, प्रोग्राम देखेगा, अर्ज करता हूँ मैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तमिलनाडु से। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं नफ्सियाती बीमारियों के बारे में और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रिहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदूम ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो सवालात थे दो, उनके जवाब ले लेते। जफ़र साहब ने सवाल किया था इलाहाबाद से, वालदा साहिबा के सिलसिले में उनको L4 और L5 में जो है शिकायत है। जी बिल्कुल, जो है ये डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, इसमें डिस्क कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन की शिकायत आ जाती है, डिस्क बल्जिंग की शिकायत आ जाती है, जिसके चलते बेइंतहा तकलीफ हुआ करती है पेशेंट को। तो इसका इलाज भी जो है तिब्बे नबवी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। उमूमन डॉक्टर्स जो है पहले इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, दवाइयाँ दिया करते हैं, दवाई देने के बाद ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन सजेस्ट करने के बाद 1 साल या 6 महीने तक बहुत ज़्यादा आराम पेशेंट को होता है, लेकिन उसके बाद की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पेशेंट वापस उसी जगह ठहरा होता है जहाँ पर वो पहले ऑपरेशन से पहले ठहरा हुआ था। उमूमन मैं इस चीज़ से लोगों को रोका करता हूं कि इस तरह की बीमारियों में जो है ऑपरेशन जो है वो फ़ायदे नहीं देते हैं। इनमें अल्टरनेटिव मेडिसिन को अपनाना चाहिए, खासकर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह की बीमारियों से बहुत फ़ायदा होता है। आप जो आपकी वालिदा माजिदा, लेकिन देखिएगा जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, इलाज तवील होता है, सब्र के साथ इसका इलाज करवाना होता है, तो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपको मिल सकता है। तो आप इंशाल्लाह सबसे पहली चीज़ यह है कि परहेज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बता दिया जाएगा, और उसका बिल्कुल जो है आपको 99.999% फॉलो उसको करना ही है। याद रखिएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं है कि एक मरतबा हमने परहेज तोड़ दिया है, आधी मरतबा तोड़ दिया है, थोड़ा सा खा लिया है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल देता है, क्योंकि जो कोशिश हम कर रहे हैं उस पर पानी फिर जाता है और उसके चलते वापस से आप का जो मसला होता है, जो बीमारी होती है, वो वैसे ही हो जाती है। तो इसका खास ख्याल रखें। सिया केयर कैप्सूल नोट कर लीजिएगा, दवाइयाँ अर्ज कर रहा हूँ मैं, तिब्बे नबवी की सिया केयर कैप्सूल का इस्तेमाल करें। 2 गोली हर खाने से पहले 1 चमचा शहद के साथ इस्तेमाल करें, और अल-खिज़र ऑयल आता है, खासकर इसी बीमारी के लिए हमने इसको लॉन्च किया है, इसका इस्तेमाल करिएगा, अल-खिज़र ऑयल, और इसके साथ सुफ़ूफ़ हयात आता है, सुफ़ूफ़ हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करिएगा असर मगरिब के बीच या रात के खाने से 2 घंटे पहले। इंशाअल्लाह ताला इनका इस्तेमाल करके 1 महीने के बाद आपको वापस से हेल्पलाइन पे कॉल करना है और अपडेट देनी है कि दर्द कहाँ तक कम हुआ है, किस हद तक कम हुआ है। याद रखिएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तमिलनाडु से मोहतरमा ने सवाल किया था, इनकी भी उम्र 60 साल से ऊपर है, कमर के नीचे दर्द है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है दुम्बे की चक्की का तस्करा मिलता है, तो इसका मुताल्लिक जो है इनका सवाल था। जी पिछला हिस्सा जो होता है, यानी कि सामने 2 पैर होते हैं दुम्बे के और पीछे 2 पैर है, तो 2 पैर के ऊपर वाला जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है,
उसको जो है उसका पकाने का जो तरीका हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया है वो ये है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका जो है पानी निकाल कर यानी कि सूप बनाकर पीने से इसमें फायदा होता है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश कर सकती हैं। इसके साथ तिब्बे नबवी के हलाल लेबोरेटरी से सिया केयर कैप्सूल इरकुन निसा सियाटिका के ही ये कैप्सूल है सिया केयर कैप्सूल, आप जो है किसी भी नर्व रिलेटेड बीमारी के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप इरकुन निसा की बीमारी के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकती है 2 गोली हर खाने से पहले। अल्लाह पाक जरूर शिफा कामिल आजिला अता फरमाए। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी भोपाल से बात कर रहा हूँ, कमर अली साहब। जी कमर अली साहब, सवाल पूछिए अपना। साहब सवाल लेके हम पथरी से बहुत परेशान है साहब, अभी हमारा बीपी हाई होने लगा है साहब, जरा सा मतलब 230 तक चला जाता है। अच्छा, किडनी में है स्टोन जनाब? जी किडनी में है साहब, 2 स्टोन है साहब, एक 6 mm का अभी परसों वो कराई थी हमने। ठीक है, और एक 27 mm का है, 26 mm का और एक 6 mm का। अच्छा ठीक है, कितने सालों से आपने इसको पाल पोस के बड़ा कर रखा है? साहब ये कम से 3 साल हो गए, उसके अंदर साहब बीपी हाई होने लगा हमारा। आपने वक्त रहते अगर इसका इलाज करवा लिया होता तो इस तरह के मसाइल नहीं होते। बीपी बढ़ रहा है तो सीरम क्रेटिनिन भी बढ़ाया आपका? क्या चीज? सीरम क्रेटिनिन चेक करवाया कि नहीं करवाया आपके डॉक्टर ने? हाँ बढ़ा हुआ है साहब, वो MRI करा रहे थे तो उन्होंने वो हुआ नहीं कि आपको बढ़ा हुआ आ रहा है। कितना सीरम क्रेटिनिन कितना बढ़ा हुआ ये बताइए? 100 कुछ आ रहा है साहब। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में तफसीली जवाब दूंगा, प्रोग्राम गौर से देखिएगा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी कमर अली साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, फहीम। जी फहीम साहब, सवाल पूछिए अपना। मेरी उम्र 31 साल है, 31 ईयर्स। मुझे पिछले 5 साल से तकलीफ है कि गुड़गों के नीचे जो पिंटरी होती है ना जी, वो पिंटरी में मुझे दर्द है। अच्छा, जैसे कि मैं सुबह शाम तक घूमते रहता हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती है। रात में सोते वक्त होता है? बाद में हाँ, रात में सो के मैं उठता हूँ और मैं जैसे कि दोपहर में रेस्ट करता हूँ ना 1 घंटा आधा घंटा, तब मुझे तकलीफ होती है इसमें। और मुझे एरिया में जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, एरिया में मुझे तकलीफ होती है कि 5-10 मिनट वो तकलीफ चलने के लिए तकलीफ होती है, उसके बाद में फिर फौरन बात कम हो जाती है। ठीक है, ये तकलीफ है मुझे। ठीक, अर्ज करते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कर्नाटक से। जी डॉक्टर साहब, कमर अली साहब ने भोपाल से जो सवाल किया था पथरी की। देखिए कमर अली साहब का सवाल जो है हम तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बीमारी का वक्त रहते इलाज करना ज़रूरी होता है, वरना ये बीमारी दूसरी बीमारियों का दरवाज़ा खोलती है, याद रखिएगा। देखिएगा, अब जो भी मसाइल थे उनको कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिले थे, हकीम नहीं मिले थे, या दवाई असर नहीं करी थी, जो भी था मसला, लेकिन उसका अब असर जो है उनके ब्लड प्रेशर पर पड़ने लगा है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है किडनी स्टोन की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि सीरम क्रेटिनिन का प्रॉब्लम आया है इनकी बॉडी के अंदर, और जो है नेफ्रॉन की कारकर्दगी पर इसका सीधे असर हो रहा है। तो यहाँ पर ये अलार्मिंग है, किडनी जो है डैमेज होने का खतरा होता है इसके अंदर, इसमें खास ख्याल रखना चाहिए। परहेज किया करिएगा, आपका जो परहेज होगा ये याद रख लीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं, मसूर की दाल जो लाल वाली दाल होती है उसका इस्तेमाल बिल्कुल खतयन तौर पर मत करिएगा। 1 स्पून भी नहीं, 1 बार भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, याद रखिएगा। और इसी साथ टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो बिना बीज वाले भी नहीं कर सकते हैं, बीज के साथ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ जो है दूसरी चीज जो भाजियां होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर पालक का इस्तेमाल मत करिएगा। और दूध के बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल रोक दें फौरन इसी वक्त, और नॉनवेज को कम कर दीजिएगा क्योंकि इसका असर किडनी पर हो रहा है। इन तमाम चीजों के साथ आप जो है जामुन का खाली शहद आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल लेबोरेटरीज का, जामुन का खाली शहद इस्तेमाल करें। जामुन का खाली शहद 3 चाय का चमचा सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ, और इसके साथ बार्ली का विनेगर आता है जो पथरी को निकालने में बेइंतहाई कारआमद होता है। बार्ली का विनेगर इस्तेमाल करें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून रात के खाने से 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी के साथ। और इसके साथ जो है आपको एक नुस्खा अर्ज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और कुल्थी के बीज, ये 3 बीज 1 चाय का चमचा 2 गिलास पानी में रात में रख दीजिएगा, और सुबह इसको उबालना है इस हद तक कि वो 1 गिलास का हो जाए, फिर वो छान कर उस पानी को पी लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और फहीम साहब ने सवाल किया था कर्नाटका से, 31 साल इनकी उम्र है,
जी, पिंडलियों में दर्द होता है और सुबह में नींद में से उठने के बाद उम्मूमन लोगों को जो है एड़ियों में दर्द होता है। 10-15 कदम चलने के बाद वो ठीक हो जाता है। इसकी वजह जो है एड़ी की बढ़ी हुई हड्डी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, बहुत सारे मसाइल इसके हो सकते हैं। आप इस बीमारी में सबसे पहला मुझे जो लग रहा है, जैसे कि आप सिचुएशन बता रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है 2 चीजों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक आयरन की डिफिशियंसी हो गई है बॉडी के अंदर और विटामिन D3 की डिफिशियंसी आ गई है। आप चेक करवा कर देख सकते हैं दोनों चीजें। अजवा टॉनिक आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अजवा टॉनिक का इस्तेमाल करें 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले, यानी इसके ऊपर 2 घंटे तक पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अजवा टॉनिक का इस्तेमाल करें और पैरों के पर रोजाना रात में सोते वक्त अलमासूर ऑयल आता है तिब्बे नबवी का, उसका इस्तेमाल फरमाइएगा। इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। और जैसे कि आपको बता दिया जाएगा डेट, मैसूर और बेंगलुरु में मैं कौन से डेट्स पर अवेलेबल हूं, तो आप इंशाल्लाह वहां पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलुरु से। हाँ, सवाल पूछिए। मेरा मोहम्मद शफी है। जी जी। मेरी उम्र 58 ईयर्स है जी। कानों में आवाज आना शुरू हो गया। अच्छा, सायरन की तरह आवाज आती है कानों में? सायरन की तरह बोल के आवाज आती। ठीक है, आप एक मरतबा ये बात बताएं, मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा शकील साहब के शफी साहब के आपको चक्कर की शिकायत रहती है कि नीचे मुंडी मतलब नीचे सर रख कर उठाने के वक्त या बेड पर हो रही है? चक्कर आती है। ठीक है, और कोई सवाल आपका हुजूर? हाँ, चक्कर आती है। ठीक है, ठीक है, नीचे सर उठाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ब्रेनोप्लस भी लेके खा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। ये सिर्फ ब्रेनोप्लस से नहीं कम होगा, इसके साथ बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मैं अर्ज कर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा, सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से मिली थी 8 जनवरी को जब आए थे वो। ठीक है। तो मैं कंसल्टेशन हुआ उनके पास और दवाई दे के हैं उन्होंने, ब्रेनोप्लस दे के हैं, मज़ारुल अजायब और अजवा टॉनिक दे के हैं। ठीक है। ये तीनों भी, ये जो मज़ारुल अजायब है ये जैतून के तेल में गरम करके लगाना बोल के। वेरिकोज वेन्स है आपको? हाँ जी जी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये गरम गरम लगाना है या नहीं, ठंडा होने के बाद ये उसको करना है? आपको ल्यूकवार्म लगाना है, यानी कि वो ल्यूकवार्म। जी जी। अच्छा, और परहेज जो बोल के है वो परहेज क्या परहेज करना है डॉक्टर? आप परहेज हेल्पलाइन पर पूछ सकती है, लाइव पर तो परहेज नहीं बताया जाएगा, जाहिर सी बात है, सबका अलग होता। जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मोहम्मद शफी साहब ने जो सवाल किया था, 58 इनकी उम्र है और कानों में सायरन की आवाज। जी, कानों में सायरन, जिसको टिनिटाइटिस की बीमारी कहते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के चलते भी ये प्रॉब्लम होती है। ब्रेनोप्लस बिल्कुल सही दवाई इस्तेमाल करें। इसके साथ 2 और चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। सबसे पहली चीज है माजून असाब, नोट कर लीजिएगा, माजून असाब आपको 1 चाय का चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और कलौंजी का खालिस तेल, हलाल लेबोरेटरी से जहां से ब्रेनोप्लस हासिल किया है आपने, वहां से कलौंजी का खालिस तेल हासिल करें और कलौंजी के खालिस तेल को नीम गरम करके, यानी कि थोड़ा सा उसको लिक्वार्म कर लें और इंशाल्लाह कान के पीछे वाले इन हिस्सों में लगाइएगा। ये कानों में जिनको तिड़क की शिकायत होती है, जिनको सायरन की आवाजें आती है, जिनको कम सुनाई दे रहा है, इन तमाम बीमारियों में फायदा देगा। लेकिन खालिसतन कलौंजी का तेल जो आप तिब्बे नबी के हलाल स्टोर से हासिल कर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि आपको बता दिया जाएगा, जब मेरे जो विजिट के डेट्स हैं वहां पर तशरीफ लाकर मुलाकात कर लें। डॉक्टर साहब, बेंगलोर से ही दूसरा सवाल है, मोहतरमा ने सवाल किया था वेरिकोज वेन्स की। जी, वेरिकोज वेन्स में जवाब माशाल्लाह से उनको दे दिया गया है, तो आप परहेज जो है उसको बखूबी इस्तेमाल करें। वेरिकोज वेन्स में जो लोग मुब्तला, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैं पुणे में पेशेंट देखकर वापस आया हूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके। वेरिकोज वेन्स में पुणे के ही बहुत सारे पेशेंट्स को कल मुझसे मुलाकात हुई है जिनके वेरिकोज वेन्स, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, लेजर थेरेपी कही गई थी, वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो वेरिकोज वेन्स का बेहतरीन इलाज बिना किसी ऑपरेशन, टाके या किसी भी चीज के माशाल्लाह से तिब्बे नबवी में मुमकिन है। आप माशाल्लाह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और जो है ईमानदारी के साथ दवाई और परहेज दोनों का। जी जी, सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। मुझे डैंड्रफ निकल गया है। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कीजिए। हाँ, सवाल कीजिए। मुझे डैंड्रफ निकल गया है। क्या हुआ है?
डैंड्रफ निकल गया है। डैंड्रफ हो रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, उम्र बताइए हुजूर। 15 ईयर्स। कितनी? 15 साल? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अर्ज करते हैं आपको। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, हमारे वालिदैन, वालेकुम अस्सलाम, हमारे वालिदैन को पित्ते में स्टोन की शिकायत है। वालिद को है कि वालिदा को है? वालिदा को है। आपकी क्लिनिक इसमें केयरपुरम के पास है, वहाँ पर गया था मैं। ठीक है, वहाँ रिपोर्ट सब देकर हो, वो हाजी साहब रिपोर्ट आपको भेजे हैं। ठीक है, तो आपको वापस आने के लिए मेरे को फोन नंबर दिए थे, इसीलिए फोन किया मैं। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? केयरपुरम, बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु केयरपुरम। चलेगा, जवाइया में अर्ज करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में जवाब दूंगा मैं प्रोग्राम में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन को एक बार फिर तारीख बता दूं डॉक्टर साहब की, कि हमारे डॉक्टर साहब जो है मैसूर में 4 फरवरी को मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा जो है 5 फरवरी को बेंगलोर के साउथ एंड में मौजूद रहेंगे, 6 फरवरी को सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो डेट नोट कर लें कि 19 फरवरी को डॉक्टर साहब मुंबई में मौजूद रहेंगे, और पुणे के नाज़रीन जो हैं 20 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो एवरी सैटरडे, संडे, मंडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आपके सवालों की जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पे जाने से पहले कश्मीर से भाई ने सवाल किया था, 15 साल इनकी उम्र है, इनके बालों में डैंड्रफ बहुत है। डैंड्रफ की शिकायत में ये मुब्तला है भाई। आप इंशाअल्लाह ताला हलाल लेबोरेटरीज की जो हेल्पलाइन है, क्योंकि वहाँ पर जो है कुरियर्स का प्रॉब्लम है, अगर कुरियर्स पहुँच पा रहे हैं तो आप हेल्पलाइन के नंबरात पे या किसी भी सेंटर के नंबर पर राब्ता पैदा कर लें, वहाँ से आप इंशाअल्लाह ताला कुछ अद्वियात में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले हेयर एंड केयर हेयर पैक आता है, ये हेयर पैक का इस्तेमाल करिएगा बालों में 4 दिन में 1 मरतबा, और इसके साथ कलौंजी का शैम्पू आता है तिब्बे नबवी का, कलौंजी का शैम्पू इस्तेमाल करिए, और इसके साथ हेयर ऑयल 313 आता है तिब्बे नबवी का, वो हेयर ऑयल 313 का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको इससे ज़रूर शफाए कामिला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई ने सवाल किया था अपनी वालदा साहबा के सिलसिले में पथरी की शिकायत। जी, बेंगलुरु केआरपुरम से जो है, केआरपुरम बेंगलुरु में हमारा जो सेंटर मौजूद है, वहाँ पर आपने रब्ता किया है। जी, उसी सेंटर से मैं अद्वियात अर्ज़ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक आपको सबसे पहले लेना है जिंजर विनेगर, यानी अदरक का खाली सिरका, अदरक का सिरका 1 टेबल स्पून जो है शाम रात के खाने से 2 घंटे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ, जामुन का खाली शहद 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार पेट, नेफ्रोकेयर कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद, और तरबूज, खरबूज और कुल्थी के बीज रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इनको पीना है। इंशाल्लाह इस पर अमल करें, अल्लाह पाक आपको शफाए कामिला अता फरमाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, पैलेस गुठली से। जी सवाल पूछिए। जी हम सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची छोटी 11 साल की बच्ची है, उससे आंख में अभी ऐनक कोई बहुत डिस्टेंस आ गया है। जी। एक में 1.5 है, ये और एक आंख में 2 पॉइंट है, इसीलिए कुछ दवाई वगैरह के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप सवाल कर रही हैं। आंखों की रोशनी। ठीक है, जवाब दूंगा, प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं शौकत अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी शौकत साहब, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये जी, मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है। जी कितने mm की? 10 mm की है जी। जी। तो कब करवाया था स्कैन लास्ट टाइम आपने जनाब? 2 महीने पहले। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके बाद में मुझे दोनों तरफ पसलियों में जकड़न हो जाती है जी। और उसके बाद में जो है पीछे पुश्त में और मसाने के अंदर
थकावट हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब स्टोन होगा तो फिर इसकी शिकायत होगी, जवाब मैं अर्ज करूंगा, प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल ले लेते हैं। बेंगलोर से मोहतरमा ने कहते हैं अपनी बच्ची के सिलसिले में जी, बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले चीज ये है कि बच्चों को दस्तरखान के आदाब सिखाने जरूरी है, ये सबसे बड़ा इलाज है इसका। जी, वो इसलिए कि मैंने कुछ मैं जब पेशेंट देखता हूँ, फैमिलीज के साथ पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कोई बच्चा जो है बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता, कोई बच्चा बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं छीता, कोई बच्चा जो है फलानी चीज़ नहीं खाता। तो ये जो इस उम्र में बच्चों को अगर आप चूज़ी बनाएंगे तो फिर ये बच्चे बहुत ज़्यादा आगे चलकर इसी तरह की बीमारी में मुब्तला नजर आएंगे आपको, क्योंकि मौजूदा दौर में जो ग़िज़ाएँ हैं वो पहले ही ठीक नहीं है, और उन ग़िज़ाओं में भी अगर आप बच्चों को चूज़ी बनाएंगे तो इन सूरतों में इस तरह के हालात बनना कोई नई बात नहीं है। और जब बच्चा रोता है 2 साल का, 1.5 साल का, तो सबसे पहली गलती जो है इस बच्चे की जो है आंखों की रोशनी छीनने के जो जिम्मेदार वो अशखास होते हैं जो बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं। याद रखिएगा, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों में बच्चे मुब्तला होते जा रहे हैं। मैंने ऐसी बीमारियां इन कम उम्र बच्चों में देखी है। 8 साल 9 साल के बच्चों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम मैंने देखी है, जहां पर जो है सब लोग परेशान हो जाते हैं। साइंस कहती है कि ये उम्र में हो ही नहीं सकता, तो इसके होने की वजह क्या है? तो फिर वो यही टैब है और यही मोबाइल फोन से। तो सबसे पहले अपने बच्चों को उससे दूर रखिएगा। और याद रखिएगा, एक बीमारी आती है बच्चों में, ऑटिज्म की बीमारी। ऑटिज्म की बीमारी के अंदर जो है बहुत बड़ा दखल जो है ये आपके मोबाइल फोन्स का आजकल ये ऑटिज्म की एक जो वजूहात है, उन एक वजूहात में से एक वजह ये भी बन रही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखिएगा। जब तक माँ बाप ये काम नहीं करेंगे, उसके बाद जो है तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर हो या फिर जो है अमेरिका का कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। तो इसको याद रखिएगा और इसका ख्याल रखें। इसके साथ आप तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अद्वियात है जो बच्चों को इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी में फर्क पड़ने की मुमकिनात में से हो सकता है। एक है ब्रेनोप्राश, इसको जरूर बच्चों को शामिल करिएगा, क्योंकि अब एग्जाम भी करीब है। बहुत सारे बच्चे मेंटल स्ट्रेस भी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों के सर में दर्द की शिकायत, आंखों का नंबर बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को मेंटेन करने के लिए सुल्तान ब्रेनोप्राश आता है तिब्बे नबवी का। सुल्तान ब्रेनोप्राश का इस्तेमाल करवाएं 1 चमचा 1 कप दूध के साथ सुबह नहार पेट, या फिर इसको जो है ब्रेड के ऊपर, स्लाइस के ऊपर लगाकर जैम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल करवा ले बच्चे को, अल्लाह पाक खैर फरमा देगा। इसके साथ न्यूट्रो हलाल आता है तिब्बे नबवी का। न्यूट्रो हलाल जो है ये पाउडर होता है, ब्रेन टॉनिक है। ये 2 चमचे 1 कप दूध में डालकर बच्चों को पिलाया जा सकता है इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शौकत अहमद साहब ने जो सवाल किया था गॉल ब्लैडर में स्टोन है 10 mm का, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए मैं शौकत अहमद साहब थोड़ी देर पहले ही जवाब अर्ज कर चुका हूं। जामुन का खाली शहद, जिंजर का विनेगर, तरबूज, खरबूज और कुल्थी के बीज और नेफ्रोकेयर कैप्सूल, इसको तफसीली जवाब आप जो है हेल्पलाइन पर कॉल करके आराम से ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कादर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, कादर भाई। जी जनाब, सवाल पूछिए कादिर भाई। मेरे दो सवाल है जी। पहला सवाल ये कि अपने तो हाथ में और पैरों में खुजली बहुत आती है। हाथ तो पैरों में खुजली, जी। और दूसरा सवाल है कि खाने के बाद फ्रूट खाना चाहिए कि नहीं, और कौन से खाना चाहिए फ्रूट? जी, उम्र क्या है आपकी? मैं 58 जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए। मुझे अपने बारे में भी पूछना था और अपनी मम्मी के बारे में भी पूछना था। थोड़ा सा ऊंचा बात करिएगा मेरी बहन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही। मुझे अपने बारे में भी पूछना था और मम्मी के बारे में भी जी पूछना था। जी, पहले अपने बारे में सवाल कर लीजिए। जी, मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, बहुत जोर का, एक साइड से, और साथ में आंख पर भी दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है एक तरफ? हाँ, और साथ में स्वेलिंग हो जाती है आंखों में, ऊपर आंखों में स्वेलिंग। जी, मुझे एक सवाल का जवाब ये दीजिए बहन, आपको जुकाम होता है बार बार कि बिल्कुल नहीं होता है जुकाम? नहीं, बार बार नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है तो थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, बिल्कुल। आपकी उम्र बताइएगा? 20 ईयर्स, ठीक है। मम्मी के मुतालिक सवाल कर लीजिएगा। मम्मी के बारे में, मम्मी को डिस्क की प्रॉब्लम है 2-2.5 साल से। डिस्क की? जी। अच्छा, ठीक है। पीठ में दर्द है उनके? हाँ,
लोअर बैक में बहुत ज्यादा ठीक है। और साथ में उनकी टांग में भी वो सुन पड़ जाती है। ठीक है, उम्र क्या है उनकी बहन? उनकी 44 ईयर्स। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से। डॉक्टर साहब, कादिर साहब ने गुजरात से सवाल किए थे, 2 सवाल किए थे कि हाथों पैरों में खुजली बहुत होती है। सबसे पहले तो आपकी खुजली के मुतालिक सवाल का जवाब मैं अर्ज कर दूं। इस बीमारी के अंदर चिकन और मछली का क़तईयन तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका ये बात याद रख लीजिएगा। इसके साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर, अभी तो गुजरात में कोई सेंटर मौजूद नहीं है, आपको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर से रब्ता पैदा करना पड़ेगा। बॉम्बे के सेंटर से या पुणे के सेंटर से या औरंगाबाद के सेंटर से या किसी भी सेंटर से रब्ता पैदा करें। वहां से LIUB कैप्सूल आती है, LIUB कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले, हेमोप्योर कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद, ये 2 चीजें इस्तेमाल करें। एक और सवाल आपने किया है, खाने के बाद क्या फ्रूट्स खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खाए जा सकते हैं। कौन से खाना, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, वहां पर कौन सी अवेलेबिलिटी है, कौन सा मौसम चल रहा है, किस फ्रूट का सीजन है, और जिस फ्रूट का सीजन है उसी को खाइएगा, अनसीजन वाले फ्रूट को अवॉइड करिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से बहन ने सवाल किया था अपने बारे में कि इनकी उम्र जो है 20 साल है, सर में दर्द रहता है और उसकी वजह से आंख में सूजन भी आ जाती है। जी मैं आपको ये अर्ज करूंगा बहन, इसमें तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 2 अद्वियात मैं अर्ज करूंगा, आप इंशाअल्लाह ताला उनका इस्तेमाल फरमाएं। एक है साइनोकेयर एडवांस के नाम से नेजल ड्रॉप आती है तिब्बे नबवी की, वो नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करें, और उसके साथ ब्रेनो प्लस कैप्सूल 1 गोली तीनों टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें, और कब्ज की शिकायत आपको ना रहे। अगर कब्ज भी है इसके साथ तो फिर कब्ज के लिए स्लिमो प्लस का पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल करें। आपकी वालिदा माजिदा के लिए जो आपने सवाल किया है, डिस्क की प्रॉब्लम है, एज 44 ईयर्स आपने अर्ज की है जी। इसके अंदर मुझे MRI को देखना पड़ेगा, वो MRI व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, हेल्पलाइन पर राब्ता पैदा करें, वो आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और आपके सवाल का जवाब ट्यूसडे तक आपको जो है हेल्पलाइन के जरिए जो है बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं, बीजापुर से। जी सवाल पूछिए। जी मेरे आंख बचपन से नहीं है, मतलब आंख थी मेरी जी, मतलब 16 पर, इसके बाद मेरी आंख चली गई थी जी। तो उसके बाद में जो है मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नस का प्रॉब्लम है बोल रही हूँ जी। तो नस का प्रॉब्लम है बोलने के बाद हमें दूसरे आयुर्वेदिक से भी दिखाया, लेकिन उसका इलाज कुछ नहीं हुआ जी। डॉक्टर साहब से जो है वो इलाज भी पूछना है। सवाल आपका क्या है? जी वो आंख चली गई सर, एक आंख तो बचपन से नहीं दिखती थी, एक आंख नजर आती थी। ठीक है, दूसरा सवाल आपका? जी मेरा दूसरा सवाल, जब सुबह में उठते हैं हमें तो बदन में एकदम दर्द होता है डॉक्टर साहब, बॉडी पेन बदन में चलने, पैर में ऐसा चलना नहीं आता, एकदम झुनझुन पैदा आती है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी जनाब? मेरी 26 रनिंग है। 26 ईयर्स। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बीजापुर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलोर से। जी सवाल पूछिए अपना। वो हमारे बेटे को 25-26 साल से है जी, उसे खाली पाँव में पसीना फुलाता है, पसीना आता है की ज्यादती है। ठीक है, और पसीना और फुल पसीना, पानी भय सरका भय सरका। कोई और सवाल है? ये एक ही है? हाँ वही है। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बीजापुर से जो भाई ने सवाल किया था, बीजापुर से जो हमारे भाई ने सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं भाई अल्लाह पाक से दुआ करूंगा, अल्लाह पाक जो है आपकी आंखों की रोशनी को जो है वापस दे दे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ दूसरा मसला ये है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लाइलाज मर्ज है, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है, लेकिन मैं इस मामले में कम इल्म हूँ और इसलिए माजरत खा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास इल्म मौजूद नहीं है, तो मैं इसमें शायद आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रहें, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह। अब जो दूसरा सवाल आपने किया है पैरों में दर्द की मुताल्लिक, उसके लिए आप अलमासूर ऑयल का इस्तेमाल करें तिब्बे नबवी के, और अगर बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी बूस्टर आता है तिब्बे नबवी का, मैं 12 अर्ज कर चुका हूं। एनर्जी बूस्टर आपका जो है ब्रेकफास्ट का सब्स्टिट्यूट है, ये याद रखिएगा। तमाम बुजुर्गों के लिए एनर्जी बूस्टर बहुत फायदेमंद है, बुजुर्गों के खाने में इसको शामिल रखिएगा। एनर्जी बूस्टर को हलाल लेबोरेटरीज के बहुत फायदा देगा, ये जिस्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करेगा, तो आप इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए।
जी डॉक्टर साहब, और बेंगलोर से भाई ने सवाल किया था, 26 साल इनकी उम्र है, पसीना इनको बहुत जी, होता है। हाथ पैर से पसीना जाना। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक कमजोरी की वजह से उम्र होता है और एक तबखीर का मामला होता है। मैंने इन केसेस में जब दवाइयां दी हैं, बहुत सारों को रिजल्ट आए हैं, और जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो खुद उसके जिम्मेदार है। वो ऐसे कि वो ना परहेज करते थे, ना दवा का वक्त पर इस्तेमाल करते थे। तो आपको दवाई तो अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जो डेट बता दी जाएगी उस डेट पर आप तशरीफ ला लीजिएगा बेंगलुरु में अपॉइंटमेंट लेकर। तब तक के लिए तलबीना का जरूर इस्तेमाल फरमाएं। तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर पर दस्तयाब होता है, याद रखिएगा। तलबीना और जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं हेल्पलाइन पर कंफर्म किए बिना उसका इस्तेमाल ना करें, और इसका खास ख्याल रखते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ कॉन्कर के नाम से कैप्सूल आती है हमारी, एक गोली जो है दिन में एक मरतबा किसी भी वक्त बच्चे को दिए। ये दो चीज़ों के इस्तेमाल के बाद मुझे जब बेंगलुरु में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तब मुलाकात करके बताएं कि ये वो कैसा है। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मोनिस फ्रॉम लखनऊ। मोहम्मद मोनिस लखनऊ से। जी सवाल पूछिए मोनिस साहब। डॉक्टर साहब, ये हमारी वालिदा की उम्र करीब 55 साल है जी, और ऊपर का वजन उनका भारी है, घुटनों में बहुत तकलीफ है उनके। ठीक है जी जी, तो इसमें कुछ रहनुमाई हमारी फरमाइए। जरूर। आप मुझे एक बता दीजिएगा, ब्लड प्रेशर शुगर कुछ है इनको? करीब 15 साल से पैरालिसिस हो गया था, तो इलाज चल रहा था, अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी। ठीक है। तो अब इनके घुटनों में तकलीफें ज्यादा है। नहीं, कोई शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शुगर बीपी थोड़ा रहता है। शुगर नहीं है? बिल्कुल शुगर नहीं। जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस साहब कॉल करने के लिए लखनऊ से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कारगिल से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मुझे माइग्रेन है 2014 से जी, तो इसके लिए मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन जब मैं दवाइयाँ लेती हूँ तब ठीक रहती हूँ, जब मैं दवाई बंद कर देती हूँ फिर से हो जाता है मुझे माइग्रेन। उम्र बताइए अपनी बहन। जी मेरी उम्र 24 साल है। चले मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोहम्मद मोनिस साहब ने जो अपनी वालदा साहबा के सिलसिले में सवाल किया था, लखनऊ से 55 साल। जी मोनिस साहब, जी बिल्कुल, इनका वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉन डायबिटिक है तो इलाज भी जो है बहुत आसानी से होगा, थोड़ी सी मेहनत लगती है, और सबसे अहम चीज़ है इनका डाइट ही सब कुछ होता है। डाइट जैसे मेंटेन करेगी वैसा फायदा होगा। जामुन का खाली शहद 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार पेट, और सुबह नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करेंगी वो इंशाल्लाह ताला। इसके साथ असलम कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के, 2 गोली हर खाने के बाद असलम कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगी ये। और इंशाल्लाह इसके साथ शरबत रेहान आता है, रात के खाने से 2 घंटे पहले शरबत रेहान 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ डाइट प्लान मोनिस साहब आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, उसको फॉलो करें। अल्लाह पाक आपकी वालिदा माजिदा को जल्द जल्द शिफायाब करें और उनको जल्द जल्द जो है इस बीमारी से शिफा अता फरमाएं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, कारगिल से बहन ने सवाल किया था, 26 साल इनकी उम्र है, 2014 से माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के मुतालिक जो है हमारी बहन ने सवाल किया है। और इस बीमारी में बेइंतहा दवाइयों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस बीमारी का रूट कॉज तलाश करने में जो है साइंस जो है वो थोड़ा सा, यानी कि जदीद मेडिकल साइंस जो है थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हुक्मा के नज़दीक इसके कई वजूहात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत बड़ी वजह जो है तबखीर मैदा होती है। ये नहीं देखते हैं, सिर्फ दवाइयाँ देते हैं और वो दवाइयाँ खाते हैं, सर में दर्द कम रहता है, जब दवाई बंद होती है तो वो आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है जो इस बीमारी में मुब्तला थे, जिनका इलाज हमने किया है। बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। आप सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला तलबीना का इस्तेमाल करें तिब्बे नबवी के, और इसके साथ ब्रेनो प्लस कैप्सूल आती है, तीनों टाइम हर खाने के बाद 1 गोली, और रोगन बादाम शीरी तिब्बे नबवी का रोगन बादाम शीरी 4 ड्रॉप जो है 1 कप दूध में डालकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक जरूर शिफाए कामिल आजिला अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। जाते जाते आपको एक बार फिर डॉक्टर साहब की तारीखों के बारे में बता दूं। मैसूर में डॉक्टर साहब 4 फरवरी को मौजूद रहेंगे, उसके अलावा 5 फरवरी को बेंगलोर के साउथ एंड में मौजूद रहेंगे, 6 तारीख को बेंगलोर के सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे, और फिर जो है 19 फरवरी को मुंबई में मौजूद रहेंगे, और 20 फरवरी को पुणे में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो एवरी सैटरडे, संडे, मंडे यानी कि हर पीर से
पीर इतवार और शनिचर इतवार पीर को मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसकी डिटेल्स लेना होंगी, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।